हेलो डियर्स, वेलकम टू द जॉब क्लासेस। द जॉब क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत हुआ, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि क्लास टेंथ, जो क्लास टेंथ है, ठीक है, इसमें पेपर का पैटर्न 2023 में क्या रहने वाला है, यानी कि 2023 में इसका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, इस क्लास में हम सीखेंगे। ठीक है ना। 2023 में पेपर का पैटर्न कैसे आएगा, किस अकॉर्डिंग आएगा, किस प्रकार प्रश्न रहेंगे, ठीक है, इस मॉडल पेपर में हम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, ये मैथ का मॉडल पेपर है। ठीक है, आपके मॉडल पेपर में अर्थात जो पेपर होने वाला 2023 में, या प्रश्न पत्र दिया रहेगा, दो खंडों में बांटा रहेगा। पहला खंड रहेगा आ, दूसरा खंड रहेगा बा, दो खंडों में विभक्त रहेगा। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी कि जो खंड आ होगा उसमें क्या होगा, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होगा। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न होगा। और खंड बा में क्या होगा, वर्णात्मक प्रश्न होंगे, अर्थात लिखने वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो ओ एम आर पर होंगे, किस पर होंगे, ओमार शीट पर होंगे। ठीक है, अतः वर्णात्मक प्रश्न जो होंगे वो उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार हर वर्ष होता चला आ रहा है, केवल बदलाव क्या होगा कि जो 20 प्रश्न होंगे वो होगा ओमार पर, किसका होगा, ओ एम आर शीट पर होगा। इसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे। कितने विकल्प दिए जाएंगे, 4 विकल्प। जैसे आबा सादा उसमें लिखा रहेगा, जैसे प्रश्न नंबर 1 दे दिया, यहाँ पर लिखा रहेगा आ, यहाँ पर बा, यहाँ पर सा और यहाँ पर दा, ऐसे गोला रहेगा। ठीक है, फिर उसके नीचे फिर दूसरा प्रश्न, फिर से आ, फिर से बा, फिर से सा, फिर से दा, दूसरे प्रश्न भी, फिर तीसरा, इसी प्रकार 20 प्रश्न आपको कुमार पर करना रहेगा। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न है पाई है, तो पाई क्या है, पूर्णांक है, अपरमेय संख्या, परमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो पाई एक प्रकार की क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। पाई प्रकार क्या होती है, अपरमेय संख्या है। ये है सा, क्या है, सा। तो सा जो रहेगा फर्स्ट का कौन सा, सा। तो इसी को बॉल पेन से अर्थात डार्ट पेन से हमें काला का लेना है। ये भी याद रहे, हमें जेल पेन से काला नहीं करना, अर्थात जेल पेन से काला करेंगे तो आपकी कॉपी चेक होने वाली नहीं है, तो इस बात को नोट करके रखना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि समीकरण x+6 और x-5 के मूल होंगे। तो मूल बिल्कुल निकालना आसान है, तो एक बार हम ले लेते हैं क्या, x+6 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर जब दूसरी बार लेंगे तो x-5 बराबर है 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x का मान -6 और 5, तो -6 और 5 क्या देख रहे हैं, विकल्प नंबर बा। तो यही आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 7x² माइनस 28 बराबर 0 का हल होगा। तो इसको हल कर ले रहे हैं, क्या है, 7x² माइनस का 28 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 7x² बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस में 28 हो जाएगा। तो 7 का नाम था 7 चौक 28 अर्थात 4 आ जाएगा। तो x² बराबर कितना है, 4 है। स्क्वायर हटाएंगे, इसमें हो जाएगा रूट में हो जाएगा, रूट 4। तो रूट को जब 4 से, यानी कि रूट से जब 4 को हम बाहर निकालेंगे तो +-2 करके बाहर आ जाएगा। प्लस और -2, यानी कि प्लस और -2 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आ में, है ना, यानी कि +-2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है ना, त्रिभुज की भुजाएं 7, 9 और 13 हैं तो त्रिभुज कैसा बनेगा। देखो ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, जब इनका सबसे पहले हम जोड़ा बना लेते हैं, अगर इन दो संख्याओं का वर्ग करके जोड़े तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आ जाए तो हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है, और अधिकतर ये चलता है ना। अगर हम 7 का वर्ग करें 7 7 49 हो जाएगा, है ना, और 9 का वर्ग करें 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अगर 49 और 81 को हम यहाँ पर जोड़ पाए तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 9 9 81, और 13 13 हमें कितना हो जाएगा, 169, कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ठीक है, 169। कहने का मतलब यहाँ पर ये समझिएगा, ये जो, अगर इसमें से दो भुजाओं का योग करें, अगर दो भुजाओं का योग करें तीनों में से, अगर वो भुजा जो है उन भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो जाए तो उनकी सिंपल सी बात होती है, अगर उनका वर्ग कर लेंगे, जैसे इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 और कितना हो जाएगा, 9 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, तो 16 देख रहे हैं 13 से क्या है, बड़ी हो रही है। ठीक है, इन दोनों का यदि हम वर्ग करते हैं, इन दोनों क्या करते हैं, वर्ग करते हैं और उनको जोड़ते हैं, है ना, और इसका वर्ग करते हैं, इसको जोड़ते हैं, यदि इन दोनों का वर्ग बराबर आ जाएगा तो वो समकोण हो जाएगा। अगर इन दोनों का योग, है ना, इन दोनों का योग छोटा हो जाएगा इस वाली भुजा से तो अधिक कोण हो जाएगा, अगर कम हो जाएगा तो वो हो जाएगा न्यून कोण हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो 7 7 49 हो गया, और इसका वर्ग 9 9 81 हो गया, दोनों जोड़ लेते हैं तो 9 कितना हो गया, 10 हो जाएगा, 8 4 12 1 13 हो जाएगा, 130 हो गया। यहाँ पर देख पा रहे हैं 13 का वर्ग कितना, 169। इन दोनों को जब देखते हैं तो इसका मान क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, इस वाली भुजा का मान ज्यादा है, इस वाली भुजा का मान कम है। तो उस स्थिति में ये कोण कौन सा कोण हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा अधिक कोण, क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों का योग बराबर हो जाता है तो हो जाता है समकोण। ठीक है, अगर इसका मान छोटा हो जाता है, इसका मान बढ़ जाता है तो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, किन्हीं दो भुजाओं को वर्ग करते हैं, तीसरी भुजा के वर्ग के तीसरी भुजा का इन दोनों का योग, यानी 3 में से 2 का योग करते हैं, है ना, तो उनका योग तीसरी वाली भुजा के से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्या 0.12, है ना, 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2, है ना, 0 बढ़ता हुआ क्या हो रहा, चला जा रहा। तो इस कंडीशन में हमें इसे क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे, शांत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको कमेंट करके जल्दी से बताइए क्या बोलेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अशांत अनावर्ती, है ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, 12 12 के बाद 1 जीरो, फिर 12 12 के बाद 2 जीरो, फिर 12 12 के बाद 3 जीरो, फिर 12 12 के बाद 4 जीरो, आप डॉट बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो ये आसान तो है ही, है ना, उसके साथ ही साथ समय एक एक जीरो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, अशांत अनावर्ती कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है
अगला प्रश्न क्या कह रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1/9 बराबर जीरो, तब एक्स का मान पूछ रहा। तो सिंपल सी बात है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/9 बराबर जीरो है, तो माइनस हो जाएगा, किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, 1/9 प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर हटाए किस में जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो 1/9 है ना। तो इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 का रूट 1 और 3 का रूट क्या आ जाएगा, 3 3 का 9 है ना। तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 1/3, अर्थात ऑप्शन कौन सा आपका सही है, तो ऑप्शन द 1/3 आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा, ध्यान से देखिए, देखो क्या कह रहा कि त्रिभुज ए बी बराबर कितना दे रखा है, 6√3, और ए सी बराबर कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये कह रहा त्रिभुज ए बी सी, अगर हम सिंपल से देखते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल वे से, यदि हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो भुजा दिख रही है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा छोटी भुजा है अकॉर्डिंग टू इससे, तो इसका मान यदि हम कितना 6√3 रख दे रहे हैं, इसका मान 6 रख दे रहे हैं, इसका मान 12 रख दे रहे हैं। अब ये क्या हो जाता है, ये समकोण बनता है। अगर इन दोनों को वर्ग करें और इसका वर्ग करें, ठीक है, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दें, इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा, तो कौन कौन सा बनाएगा, बी जो होगा समकोण होगा। चेक कर लेते हैं। तो अगर हम 6√3 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 6 का स्क्वायर करते हैं, बराबर कितना, 12 का स्क्वायर, तो जाएगा 6 छंग 36, और √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 36 यहाँ कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, प्लस 6 छंग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये बार अब है 144 हो जाएगा। इन दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 144 बराबर 144, अर्थात ये आपका बन रहा। तो ये बीज होगा, कौन सा कोण होगा, समकोण होगा, अर्थात बी का मान होगा 90 अंश। कितना हो जाएगा, 90 अंश। क्लियर है। अगला प्रश्न कह रहा कि बिंदुओं 5, 0 और -12, कितना 0 के बीच की दूरी, तो आप पढ़ें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, मान लेते हैं को ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है। तो ये भी बड़ा फार्मूला आपने पढ़ा है क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पढ़ा आपने। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होता है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 हो जाता है और ये y2 हो जाता है। तो x2 का मान -12 है, तो -12, x1 का मान -5 है, तो -5 पूरे का होल स्क्वायर, और y2 का मान 0 है और y1 का मान भी 0 है, तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस मिल जाएगा, 12 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 17 में कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। 289 किसका रूट है, अभी भी देखिए 17 का ही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर जो है 10 ही हो जाएगा, यानी कि 17। ठीक है, 17 का हो जाएगा। अगला है -3, 4, तो y अक्ष की दूरी, देखो x अक्ष का जो x अक्ष का अगर समीकरण पूछे तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, अगर y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर पूछा है y अक्ष का समीकरण, तो x बराबर 0, अर्थात तो x का मान होगा वही, इसकी दूरी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 3 इकाई। कितना हो जाएगा, 3 इकाई। अगला प्रश्न है कि 2tan 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। ठीक है, दो तरीके से, ये किसका फार्मूला लिखा है, ये sin 2a का लिखा है, किसका फार्मूला लिखा है, sin 2a का। ठीक है, देखो सॉल्व कर देना है इसको, कितना है 2 tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, अपान 1 प्लस ये भी हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का नाम कितना हो जाएगा, 2/√3। अब 1 प्लस ये वर्ग का, एक का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 2/√3, तो हो जाएगा 3 का नाम 3, 3 और 1 4, 4 बटा कितना हो जाएगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, 3 गुना कितना हो जाएगा 6, अब बटा कितना 4√3, काट दो इसको, तो इनका नाम 2 2 2 3 6 और 2 दूना 4, √3 दिख रहा है, √3 का पार में यहीं पर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जाएगा कितना 3√3 अपॉन 3√3 अपॉन 2 इंटू √3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, √3/2 आंसर आया। यहाँ पर देखते हैं साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन 60 cos 60 का मान होता है 1/2 हो जाता है, साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है, tan 60 का मान √3 हो जाता है, तो √3/2 ये हो जाएगा आपका साइन 60 का मान। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखो साइन 2a बराबर दिया है, साइन 2a बराबर क्या दिया है, 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तब a का मान पूछा है। ठीक है, तो देखो इसको ऑप्शन से रखकर चेक कर सकते हैं, नहीं तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कास ए, बराबर आगे दे रखा है 2 साइन ए। ठीक है, 2 से 2 आपका ये कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो कास ए बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। बताओ कास में कितने अंश का मान 1 होता है, तो अब बताओगे कास में 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, तो कास से कास कैंसिल हो जाएगा, तो ए का मान क्या आ जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। तो ये आपका आ नंबर क्लियर। ठीक है, आ नंबर आपका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि साइन ए बराबर 4/3 है तो कॉसेक ए, आप जानते हैं साइन ए का उल्टा क्या होता है, 1/cos ए ही होता है, अर्थात अगर हम cosec ए की बात करते हैं तो cosec ए बराबर होता है 1/sin ए, तो sin ए की वैल्यू को पलट देंगे तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4/3 कहीं पर आंसर दिख रहा है, तो द नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, तो cosec होता है, इसका मान भी पलट जाएगा, तो cosec का मान पूछ रहा, साइन बराबर दिया तो पलट देंगे, तो 4 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया है ना, उसकी छाया की लंबाई समान है, मान लेते हैं एक मीनार है, इसकी छाया मान लेते हैं इधर बन रही है, अगर इसकी छाया x है ना, इसकी ऊंचाई x है, तो छाया भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, है ना। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। इस कंडीशन में जब छाया और ऊंचाई बराबर रहे, ठीक है, तो बिल्कुल आपने पढ़ा है, बेसिक चीज है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब x दिया, आधार x दिया है, तो tan थीटा बराबर x/x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब बताओ tan में कितने अंश का मान होता है, बताओगे, tan में 45 अंश का मान होता है, तो 45 क्या, द नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
ध्यान से देखिए, कह रहा बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। इसको आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा है। ये x1 का मान है और ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 मान है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, है ना, तो 2 2 कितना हो जाएगा, ये भी माइनस में जुड़ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, -4 को 2 से भाग करेंगे तो माइनस का -4 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी कि -2 ही आ जाएगा। तो -2 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी आगे देखते हैं फिर से। यहाँ लास्ट वाले को जोड़ते हैं तो 10 कितना हो जाएगा, 16, 16 का आधा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कहीं पर 8 दिख रहा है तो आपको इस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका ये क्लियर हो जाएगा। इस सूत्र पर आप रख लीजिए, बिल्कुल आंसर परफेक्ट आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि कॉट ए साइन ए सेक का सरलतम रूप होगा। तो ध्यान से देखिए क्या क्या कह रहा, कह रहा कॉट थीटा, साइन थीटा और सेक थीटा। तो कॉस थीटा का क्या होता है, तो आप जानते हैं कॉट थीटा का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का पढ़ा रख लेते हैं, और सेक थीटा का होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो, बचा एक, एक का नाम एक, तो एक कहीं पर दिख रहा है, आंसर ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखो प्रश्न नंबर 16 कह रहा कि किसी पूर्णांकों के लिए, ठीक है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, इस चीज को ध्यान से देखना, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होना आना चाहिए, है ना, यानी कि 0 1 2 3 4, है ना, आप डॉट डॉट किसी भी संख्या इसमें रखें तो विषम आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर यदि हम इसमें 0 रखते हैं तो 0 आएगा, 1 रखते हैं तो 1 आएगा, 2 रखते हैं 2 आएगा, यानी कि ये क्या ना तो सम है ना ही विषम है, ठीक है। ये केवल पूर्णांक बना रहा है तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे रखते हैं क्यू का मान 0 रखते हैं तो 1 हो जाएगा, 1 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, और 2 रखते हैं तो 3 हो जाएगा, सम भी बन रहा है विषम बन रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो 1 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे के स्थान पे 2 का नाम 2 और 2 रखेंगे 2 दूना 4, 3 रखेंगे 3 दूना 6, अर्थात ये क्या बन रहा, ये सम बन रहा। कौन सा पूर्णांक बन रहा, सम बन रहा। अगर यहाँ पे रखेंगे, अगर 0 रखते हैं तो 2 शून्य शून्य अर्थात 1 बच गया, फिर 1 रखते हैं तो 2 का नाम 2 1 3 बन गया, पहले 1 बना, फिर 3 बना, फिर 5 बना, फिर 7 बना, अर्थात ये क्या विषम बन रहा नहीं बन रहा। तो क्या हो जाएगा, 2q+1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2q+1 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एम भी देकर पूछ सकता है, तो है ना, तो अगर एम की बात करता है तो ये 2m+1 हो जाएगा, ठीक है। सम की बात करता है तो केवल 2m हो जाएगा, तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में। फिर 144 के अभाज्य गुणनखंडों, है ना, में 2 की घात का मान कितना होगा। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, दूना 32, और 32 पंचे कितना हो जाएगा 32, तोड़, ठीक है। इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। जब इसको काटेंगे, है ना, कितना 144 है, 144 को तोड़ते हैं तो जाएगा 7 दूना 14, है ना, और ठीक है 7 दूना 14, 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, फिर 18 दूना 36, फिर 9 दूना 18, फिर कट गया, ये हो गया, फिर उसके बाद 3, 3 का नाम 3, है ना, यानी कि 144 का था 72, 72 का 36, 36 का था कितना 18, 18, 9 दूना 18, 3 का 3 का नाम 3, तो 1 2 3 4, 2 की घात क्या बन रहा है, 2 की घात बन रहा 4 इंटू 3 की घात क्या बन रहा 2, है ना, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 16 गुणे हम करेंगे 3 3 का 9, 16 ये कितना होगा 144 ही होगा, अर्थात क्या 2 की घात क्या बन रहा 4, तो ऑप्शन क्या 4, कहीं पर 4 दिख रहा, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट में ही 4 दिख रहा है, ठीक है। कौशिक थीटा का अधिकतम मान होता है, कौशिक थीटा हो या साइन थीटा का, है ना, अधिकतम मान क्या जाएगा 1 हो जाएगा, आप इसकी वैल्यू रखकर चेक कर सकते हैं, है ना। थीटा का मान 0 रख लीजिएगा, थीटा का मान 30 अंश रख लीजिएगा, थीटा का मान 45 अंश रख लीजिएगा, थीटा का मान 60 अंश और थीटा का मान 90 अंश, ठीक है ना। जब 90 अंश रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो अधिकतम मान हमारा 1 होता है, ठीक है। आगे जब 15 18 24 इसका जब आप एलसीएम निकालोगे, है ना, एलसीएम निकालोगे, ठीक है, अर्थात क्या लासा निकालोगे, तो लासा इसको काटना आता ही है ना, 18 को 15 को और 24 को जब इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है ना, तो इसका जो लासा आएगा वो आ जाएगा 360, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला है द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। यहाँ देखो द्विघात समीकरण आप जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर x का गुणांक 3 यानी कि a का मान 3 है, और b का गुणांक यानी कि x का गुणांक है -4, अर्थात b का मान -4 है, और c इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। तो मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान होता है अल्फा इंटू, यहाँ पर अगर योगफल पूछे तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का b बटे a होता है, और मूलों का गुणनफल पूछे तो c बाई a होता है, ठीक है ना। तो c दिया नहीं था तो 0, तो 0 से भाग करोगे तो आएगा क्या 0, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। मूलों का गुणनफल आपसे पूछ रहा है, मूलों का गुणनफल क्या होता है c अपॉन a होता है, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, ये आपके क्या 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। आशा करते हैं ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। अब इसमें इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पहला प्रश्न ये दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न ये हुआ, तीसरा प्रश्न आपका जैसा है यहाँ पर देख लीजिए, अभाज्य गुणनविधि द्वारा, है ना, 6 72 120 का क्या निकालना है, मासा निकालना। आपने यूक्लिड विभाजन पढ़ा होगा, ठीक है ना, अभाज्य गुणन पढ़ा होगा तो मासा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण का मूल दिया है, यानी कि अल्फा का मान दे रखा है, बीटा का मान दे रखा है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस
बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा, इस सूत्र पे आप रख करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस है रहेगा, ठीक है ना, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 90 माइनस थीटा, चाहे तो ऊपर को दोनों चेंज कर लेना, चाहे तो नीचे के दोनों चेंज कर लेना। ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ा, इसमें से एक बोर्ड पेपर में आपके 100% आएगा, चाहे √3 है, चाहे √2 है, चाहे √5 है, इसमें से एक आपके एग्जाम में आने ही आने वाला है, ठीक है। कुछ प्रश्न ये दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए और इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। जहाँ पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में, है ना, उस प्रश्न को लिख दीजिए कि सर ये प्रश्न में समझ में नहीं आ रहा, उस प्रश्न को आपको बोर्ड पर अच्छे तरीके से बताया जाएगा। बस इस क्लास को आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। यदि ये क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है तो क्लास को लाइक करें, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनके भी बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, ठीक है ना, ताकि आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन बोर्ड पेपर से रिलेटेड रहे कि आपकी एग्जाम डेट कब आने वाली है तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। बस आज की क्लास को यहीं तक, मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।